सभी को राधे राधे। जय श्रीमान नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 16 गंगा अवतरण कथा वर्णन। तो आइए मन में श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए आगे की कथा सुनते हैं। स्कंद जी बोले कि हे विप्रे, इसके पश्चात राजा भागीरथ निष्कपट राज्य कर अपने पूर्व पितरों के समाचार सुनकर अत्यंत उदासीन हो गया और बहुत ही दुखी रहा और समस्त राज्य तथा कोष खजाने को छोड़कर पितामह राजा सगर के अधीन उनकी आज्ञा लेकर दारुण तप करने में नियमित तपोवन करने लगे। श्री शिव जी को प्रसन्न करने के लिए निराहार रहकर स्थिर चित्त से पंचा अक्षर विद्या ओम नमः शिवाय का जाप करने लग गए तथा 10,000 पर्याप्त दिन रात एक पैर से स्थित रहकर जल मात्र आहार करके तथा वायु पीकर तप करने लगे। इस प्रकार तप करते हुए जब राजा भागीरथ को बहुत समय हो गया, तब भक्त वत्सल श्री शिव जी महाराज स्वयं वहाँ आकर प्रकट हो गए और भागीरथ की भक्ति के वंशीभूत होकर जब वर देने के लिए श्री शिव जी महाराज ने स्वयं आए और वर मांगने के लिए कहा, तब राजा भागीरथ ने शिवजी को देखकर उन्हें प्रणाम किया। उन्हें मधुर वचन बोले। भागीरथ कहने लगे कि हे शिव शंभु, आपको नमस्कार है। हे सबको सुख प्रदान करने वाले हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। विश्व के सर्वजनहार रजोगुण स्वरूप आपको नमस्कार है। हे पालनहार सतोगुण स्वरूपा आपको नमस्कार है। हे सबके पालनहार कर्मों के फल दाता भक्ति और मुक्ति के दाता मन कर्म वचन स्वरूप ब्रह्म आपको नमस्कार है। वायु के अंदर रोककर ध्यानशील योगी लोग जिस निरीहीर शंभु को देखते हैं, सदा शिव को सदैव नमस्कार है। स्कंद जी बोले कि भागीरथ ने इस प्रकार भगवान शिव को कहा। इस प्रकार भागीरथ की स्तुति से भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले कि हे राजन, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। ऐसा सुनकर राजा भगीरथ बोले कि हे शिव, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे आप दृढ़ भक्ति प्रदान करें और पितरों की विशुद्धि के लिए सिद्धि गंगा जी को लाइए धरती पर। यह वरदान भागीरथ ने भगवान शिव से मांगा। शिव जी कहने लगे कि हे राजन, यह गंगा स्वर्ग में वास करती है। गंगा जी को यहाँ लाने के लिए हम असमर्थ नहीं हैं। त्रिलोक्य से वंदना किए जाने पर भगवान विष्णु ही इस कार्य को कर सकते हैं। जिस उपाय से श्री विष्णु भगवान तुम पर प्रसन्न हो, वही उपाय करो। वह प्रसन्न होकर स्वयं तुम्हारे पास चले आएंगे। हम उस परम गुप्त व्रत को तुमसे कहते हैं जिससे वह प्रसन्न होते हैं। हे राजन, प्रथम सूर्यपुत्र ने भगवान विष्णु की स्तुति की और नमस्कार कर उनको प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उस योग्य व्रत को करने के लिए उनसे कहा और उनकी विधि आदि सब कुछ समझा दिया कि किस प्रकार उस व्रत को करने से श्री नारायण प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात बहुत दिनों तक भगवान विष्णु ने उस व्रत को गुप्त रखा। इस समय उस व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ, तुम विधि पूर्वक उस व्रत को करो। ज्येष्ठ मास के प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक स्नान करो तथा त्रिविक्रम वामन भगवान का पूजा करो। पंचाग्नि सेवन करो। ब्राह्मणों को दही चावल दान दो और श्रेष्ठ जल का दान अवश्य करो। इस प्रकार इस मास में इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। समस्त पापों का नाश करने वाली उस स्वर्गवाहिनी गंगा को लाया जा सकता है। श्री शिव जी के वचनों को सुनकर राजा भागीरथ ने शिरोवक्त व्रत किया। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से श्री विष्णु भगवान राजा भागीरथ के समीप आ गए और उन्हें दर्शन दिया और वर मांगने के लिए कहा। उन भगवान विष्णु की स्तुति तथा नमस्कार कर उससे परम पावनी गंगा जी को धरती पर लाने की याचना भागीरथ ने की। विष्णु भगवान बोले कि हे भद्र भागीरथ, मैं तुम्हारे ऐसे वचन सुनकर तुम मंदाकिनी के पवित्र तट पर तुम मेरे साथ चलो। वहाँ चलकर जप हवन स्नान
तर्पण करना और ब्राह्मणों को भोजन कराना और भक्ति युक्त चित्त से व्रत करना। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत को करते रहो। 1 वर्ष पश्चात यह गंगा तुम्हारे साथ स्वयं धरती पर चली आएंगी। भगवान विष्णु के ऐसे वचनों को सुनकर प्रणाम कर राजा भागीरथ ने विष्णु भगवान के साथ मंदाकिनी के सुंदर तट भाग में स्थित होकर विष्णु भगवान के कहे अनुसार व्रत को किया और अनुष्ठान किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा श्री शरदवीरा गंगा जी प्रसन्न हो गई और राजा भागीरथ के सामने सुंदर नेत्रों वाली स्त्री के रूप में प्रकट हो गई। और वहाँ पर गंगा ने भागीरथ ने उनकी स्तुति की और मंदाकिनी प्रसन्न होकर बोली कि हे राजन, तुम मुझसे वर मांगो। ऐसा वचन सुनकर राजा भागीरथ बोले कि हे गंगे, हे भद्र, मेरे साथ पृथ्वी पर चलो ताकि मेरे पितरों की मुक्ति हो सके। और भागीरथ को तथास्तु कहकर माता गंगा वहाँ से चली गई। एकम के दिन प्रकट होकर 10वीं के दिन प्रहार रूप हो गई और लोगों को पवित्र करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुई। इसके पश्चात भागीरथ ने गंगा जी के दिव्य स्वरूप से अपने पितरों को प्रवलित किया। गंगा जल के प्रवलित से सब भस्म राशि सगर के पुत्र दिव्य देहधारी हो गए और बैकुंठ को गए। सभी जीवित हो गए और बहुत ही सुंदर हो गए। तो इस प्रकार से भागीरथ जी ने माँ गंगा को धरती पर अवतरित किया। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म गंगा अवतरित 16वां अध्याय संपूर्ण यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।